मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ योर फर्स्ट हिंदी क्लास। आज हम अपनी बसंत बुक से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में हमें कविता दी गई है। कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और कविता में हमें बताया गया है, कविता का नाम है वह चिड़िया जो। एक चिड़िया की, छोटे से नीले पंखों वाली चिड़िया की कहानी कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, उसे अन्य से प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने जंगल में बेरोक टोक गाती है। वह मुँह बोली है, एकता में उमंग से रहती है, एकांत में उमंग से रहती है। वह एकांत में भी वह उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के बीच भी के विषय में जानकर भी जल की मोती की बूंद को चोंच में भर लाती है। उसे अपने आप पर गर्व है, वह बहुत साहसी है, उसे नदी से प्यार है। कवि ने अपने भीतर की कल्पना की जो चिड़िया है, चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि ने क्या किया है, अपने भीतर की जो कल्पना है उसको चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों के बारे में बताया गया है। अब हम अपनी कविता पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब ये क्या कह रही है, चिड़िया क्या कहती है, इसके पंख नीले हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने क्या करती है, जुंडी मतलब जौ और बाजरे के जो दाने होते हैं उसको चोंच मारकर क्या करती है, बहुत रुचि या स्वाद लेकर खाती है। वो कहती है कि मैं बहुत संतोषी हूँ और मैं नीले पंखों वाली हूँ। तभी वह छोटी चिड़िया गेहूँ और जौ का दूध युक्त बालियों को चोंच मारकर उस दाने को स्वाद लेकर खाती है और उन अन्न के दानों से संतुष्ट और प्रसन्न रहती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब होता है एकांत। कभी क्या कह रहा है, बता रहा है कि चिड़िया क्या कि मैं ऐसी चिड़िया हूँ जो कंठ खोलकर और अपने बूढ़े वन मतलब जो वन, कभी कह रहा है कि चिड़िया कहती है कि मैं एक ऐसी चिड़िया हूँ जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर अब बहुत मधुर गीत गाती है। वह चिड़िया छोटी ऐसी है, उसके नीले पंख बहुत सुंदर हैं। उसे जंगल से क्या है, उसे जंगल से प्यार है। वह अपनी चोंच द्वारा नदी के जल को क्या करती है, ग्रहण कर प्यास बुझाती है। और वह मुँह बोली चिड़िया है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या है, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर सारे रस उड़ेल कर गाती है। वह छोटे मुँह वाली है और नीले पंखों वाली है और उसे क्या है, जंगल से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या कह रही है, वह चिड़िया जो है वो क्या है, चढ़ी नदी मतलब उफनती हुई नदी के बीच में से जल का मोती ले आती है। वह गर्वीली मतलब साहसी चिड़िया है। वह नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है क्योंकि वह उससे अपनी प्यास बुझाती है। अब हमने ये पूरी कविता पढ़ ली। कविता में क्या बताया गया है कि कवि ने कविता में बताया है कि स्वभाव से नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह बहुत संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपने के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक उसे कोई टोकने वाला नहीं होता है गाती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बिना किसी के रोक टोक के गाती है। और क्या है, उसे क्या है, जंगल से एकांत से बहुत प्यार है। अब जैसे हमने एक कविता पढ़ी तो कविता में हमें क्या है, कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका अर्थ भी लिखना होता है। और अर्थ में हमें जितने 3 दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, 3 बने हुए हैं ये पैराग्राफ, उसके हिसाब से हमें उसका अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 1
वह चिड़िया जो से ली गई हैं और इसके रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ये संदर्भ हमारा पूरी कविता में चलेगा, प्रसंग हमारा बदलता जाएगा। तो पहला वाला जो पैराग्राफ था उसमें हमारा प्रसंग रहेगा कि कवि ने इन पंक्तियों में इसमें नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है जो संतोषी स्वभाव की है और उसे अन्य के दानों से बहुत प्यार है। और सेकंड और थर्ड वाला जो है उसको हम क्या करेंगे, उसमें संदर्भ वही रहेगा और क्या हो जाएगा, प्रसंग बदल जाएगा। कभी इन पंक्तियों में चिड़िया द्वारा कंठ से मधुर स्वर गाने तथा आकाश में मुक्त रूप से उड़ने का वर्णन किया गया है। हमने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया। आप एक बार इसको और रीड कर लेना। और इसमें क्वेश्चन आंसर है, इसमें अर्थ और प्रसंग ही आएंगे, अर्थ प्रसंग आएंगे, शब्दार्थ आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जब बीच बीच में जो शब्द आए हैं उनके शब्दार्थ आपको नोट्स में मिलेंगे। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अब हम पूरी सुना